नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बेल पद्धति की आज हम लोग बात कर रहे हैं। बेल पद्धति वो है जिसके द्वारा जो लोग देखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ है वो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बेल पद्धति है जिसके द्वारा वो पढ़ सकते हैं। इसको ही आज हम समझेंगे। तो अपनी बुक खोलते हैं। तो बच्चों, बेल पद्धति पे चलने से पहले हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। वो ये है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो केकड़ा जो होता है वो इनके द्वारा चारों ओर देख सकता है। तो हमें अपनी गर्दन घुमानी होती है, लेकिन केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए वो क्या होता है कि कोई शत्रु अगर पीछे से भी आ रहा है तो उसे पता लग जाता है। तितली के जो नेत्र होते हैं वो बहुत माना गया है कि वो बड़े होते हैं, और जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब हमने और उनको डिटेल में देखा गया तो ये लगता है कि कई छोटे छोटे नेत्रों ने मिलकर तितली के जो वो नेत्र हैं उनको बना रखा है। और ये जो है ये सामने और पास में नहीं, और ये पीछे भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो नेत्र एक टाइप से डिफेंसिव सिस्टम इन छोटे छोटे एनिमल्स में होते हैं। उसके साथ हम लोग उल्लू को देखते हैं। ये हम जानते हैं कि वो रात में भली भांति देख पाता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जो चील गरुड़ है वो दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में नहीं देख सकते हैं। तो उल्लू तो आप जानते ही हैं कि वो रात में देख पाते हैं। तो उल्लू के नेत्र में क्या होता है, बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है। ये आप जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये कॉर्निया और पुतली बड़ी होती है ताकि नेत्र में अधिक जो प्रकाश है वो प्रवेश कर सके। और इसके साथ साथ क्या होता है, रेटिना में क्या है, बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं जो के हैं, तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। और इसके विपरीत अगर हम दिन के पक्षियों की करें तो उनमें क्या होता है, नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं और शलाकाएं कम होती हैं। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है रात में जो पशु पक्षी देख पाते हैं और दिन में। तो ये आप याद रखिएगा। ये सिंपल याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये चीजें हैं, ये नाम है जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो उल्लू में शलाकाएं ज्यादा होती हैं, और जो बाकी जो दिन में पशु पक्षी देख सकते हैं उनमें शंकु अधिक होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, चाशुक विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, ये बेल पद्धति के बारे में हम बात करते हैं। तो जो चाक्षुषी हम वाले विकृति वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, मीन्स हम उनकी दृष्टि संबंधी जिनको एक चैलेंज होता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बड़े होके किसी बीमारी के कारण ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्पर्श करके चीजों का काफी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और ये माना जाता है कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है उनकी बाकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो स्मेल से, उसके टच से एकदम चीजों को पहचान लेते हैं। तो उनमें एक एक्स्ट्रा ही पावर होती है कि वो साउंड से भी एकदम पहचान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके पास आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम बेल पद्धति की बात करते हैं। तो ये जो बेल पद्धति है, तो ये बेल पद्धति को जो है लुई ब्रेल ने, जो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति थे, उन्होंने ये एक पद्धति बनाई। और इसमें जो आप देखेंगे, इसमें ये क्या होता है कि ये आपका ऐसे डॉट्स और ये कॉमा और ये डैशेस, इनको मिलाकर ये पद्धति बनाई गई है। और सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होता है। तो यहाँ जो है इस बेल पद्धति से ये भी एक आपको बड़ी अच्छी बात मिल रही है, आपको पता चल रही है कि अनेक भारतीय भाषाओं को भी हम पढ़ सकते हैं।
ये नहीं है कि खाली हम अंग्रेजी ही पढ़ सकते हैं। तो इस बेल पद्धति में क्या है, 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं और प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणीय चिन्ह को प्रदर्शित करता है। और यहाँ जो ये है बिंदुओं का जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। तो ये बेल पद्धति का है। तो ये मैं आपको नोट्स में भी इसका पूरा एक कंसोलिडेटेड दिखाऊंगी कि कैसे आप इसके बारे में अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये सारे जो होते हैं, ये जो शीट पर क्या होता है, जो बेल शीट होती है उन पर वो उभार की तरह आता है, तो उभरे हुए होते हैं और जब वो उनको टच करते हैं तो उनको वो एक उनका टीच करा जाता है कि किस प्रकार वो अक्षरों को पहचान सके। तो यहाँ जैसे ही वो उनका स्पर्श करते हैं उनको पता चल जाता है कि वो कौन सा अक्षर पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग एक ABCD या क ख ग घ पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, पहले वो अल्फाबेट्स को या जो जिस भाषा में वो पढ़ रहे हैं उसके पहले अक्षरों को पहचाने, फिर वो शब्दों को पहचानने में उनको बहुत ईजी हो जाता है। तो और मेन जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो यही होती है कि कैसे वो टच करके अक्षरों को पहचान सके। कुछ चाशु व्यक्ति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। दिवाकर नामक एक संपन्न बालक ने गायक के रूप में काफी अच्छा प्रदर्शन करा है। और जन से पूरी हम जानते हैं कि रवीन जैन जो एक हमारे और बहुत बड़े एक म्यूजिशियन हैं, उन्होंने भी जो है वो विजुअली चैलेंज्ड है, लेकिन उनका संगीत आज भी अगर हम जब सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वो इतना अच्छा संगीत बना सकते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि श्री लाल आडवाणी लालकृष्ण जो स्वयं में चाक्षुष विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है और इसके अतिरिक्त उनको यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो श्री लाल आडवाणी इनके बारे में है। अमेरिका की एक लेखिका और देखिए वो प्राध्यापिका भी रही है, हेलन ए केलर, ये भी इसी प्रॉब्लम्स की हैं और उन्होंने 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी और लेकिन उनके ने अपना वही कि ब्रेल की पद्धति से और अपने सारे सेंस ऑर्गन्स का लेते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातक की ग्रेजुएशन की, स्नातक की उपाधि प्राप्त करी और स्टोरी ऑफ माय लाइफ उनकी देखिए उन्होंने पुस्तक भी लिखी। तो ये जो है कि ऐसा नहीं है कि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, जो देख नहीं पाते हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते। इतना एडवांस हमारा सब कुछ हो गया है, अब तो आपके टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है कि वो सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरा एक आपका जो है यहाँ ये एक बॉक्स का है, इसको हम और थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अप्रकाशिक संसाधन तथा प्रकाशिक संसाधन। तो ये जो अप्रकाशिक साधनों में चाक्षु साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। चाक्षु साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। तो ये हो गए चाक्षु साधन। स्पर्श साधन में आ जाता है बेल पद्धति, मीन्स ये जो है ये छूकर हमें पता चलता है स्पर्श साधन में, तो इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे जो चाक्षुष साधन होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो इस प्रकार से एक वो है कि या तो थोड़ी ज्यादा लाइट डाली जाए तब वो लोग उसको पढ़ पाते हैं, तो जिनको है कि जो बहुत बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उनके लिए आपका स्पर्श साधन है, लेकिन जो थोड़ा उनको ब्राइट लाइट चाहिए तो उनके लिए चाक्षुष साधन उपलब्ध होते हैं।
और ये जो श्रवण साधनों में कैसे टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन भी सम्मिलित हैं। तो बोलने वाले कैलकुलेटर भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं, और इनसे हम वो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। और बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित कंट्रास्ट में तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। तो ये एक आपको नई चीज और पता चल रही है, बंद परिपथ टेलीविजन। और कुछ हमारी ऐसी सुनने वाली सीडी भी उपलब्ध है, और कंप्यूटर के साथ वाक्य यंत्र भी हमारे ऐसे उपलब्ध हैं जिनसे सुनकर लोग काफी कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो जो हम पढ़ के गेन कर रहे हैं वो सुनकर उसको गेन कर लेते हैं। तो प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन भी उपलब्ध है, उनकी एक फैसिलिटी है। जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये जो दूरबीन और साधन चौकबोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप एक बार खुद भी पढ़िएगा तो ये सारे साधन आपको मालूम होने चाहिए किस किस प्रकार के साधन ऐसे एक हमारे लिए उपलब्ध हैं कि जो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए भी उपलब्ध है, और जो थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी ब्राइट लाइट चाहिए, उनका डिस्टेंस या तो उसको बहुत पास में लाना है या काफी दूर लेकर जाना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूर की चीजें देख पाते हैं, पास की नहीं देख पाते हैं, या पास की बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए अलग अलग साधन भी उपलब्ध हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारे संसाधन दो प्रकार के, अप्रकाशिक तथा प्रकाशिक। क्लियर बच्चों? तो आज का नोट्स देख लेते हैं। तो ब्रेल पद्धति की बात करते हैं। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो ईयर भी याद रखिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा आपने देखा, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके किसी दोस्त के या आपके परिवार में या किसी जानकार में, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि एक कोई नहीं, एक हमारा सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, लेकिन और बहुत से साधन उपलब्ध हैं जिससे वो जो कार्य करना चाहें कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ हमारा ये सेशन और ये चैप्टर भी खत्म होता है, लेकिन अभी सेशंस है जिसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।